प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को अमृतकाल बताने सागर आए थे। अच्छी बात है, सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच मीडिया के माध्यम से साझा किया जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे, दूसरी तरफ एक युवक आंसू बहा रहा था। यह युवक उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जैसे ही मंच की तरफ बढ़ा, पुलिस ने इसे रोक दिया। पुलिस इस युवक को तब तक घेरे रही जब तक उप मुख्यमंत्री का संबोधन खत्म नहीं हो गया। लेकिन इस युवक का रोना और उप मुख्यमंत्री के संबोधन के बीच मीडिया का फोकस इस युवक की तरफ हो गया था और फिर उप मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता का समापन कर दिया और यह युवक दौड़कर उप मुख्यमंत्री से मिलने आ पाया। यह युवक क्यों उप मुख्यमंत्री के सामने रो रहा था, सुनिए इसकी दुख भरी दास्तां। दरअसल यह युवक सागर जिले के बीना के एक गांव का रहने वाला है। इस युवक का आरोप है कि कुछ एक दबंगों ने इसकी भवन निर्माण से जुड़ी सामग्री हड़प ली है। इस युवक की आंखों से बह रहे आंसू इस बात की गवाही देने के लिए काफ़ी हैं कि युवक के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। यह युवक लाख कोशिश के बावजूद भी अपना मालिकाना हक नहीं जता पा रहा है उस सामग्री पर जो दबंग इसकी ज़मीन से उठाकर ले गए। यह खबर सामान्य इसलिए नहीं कही जा सकती कि यह युवक जब उप मुख्यमंत्री से मिलने आया, इसके पहले यह कितने विभाग के अधिकारियों, थाने से लेकर पुलिस कप्तान तक के पास जाहिर है चक्कर लगा चुका होगा। और जब न्याय के इन चौकीदारों के यहाँ इसकी सुनवाई नहीं हुई तो यह युवक सीधा उप मुख्यमंत्री से मिलने आ गया। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जब मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं की सभा में न्याय के लिए तड़पते लोगों को रोते हुए देखा गया है। इस युवक का रोते बिलखते उप मुख्यमंत्री से मिलने आना साफ जाहिर करता है कि प्रशासनिक सिस्टम कैसा काम कर रहा है। युवक का उप मुख्यमंत्री के समक्ष गुहार लेकर न्याय पाने के लिए आना प्रशासनिक सिस्टम पर कई सवाल खड़े करता है और उन अधिकारियों पर भी जो पुलिस और प्रशासनिक सिस्टम में बैठे अपनी कार्य प्रणाली पर जनसंपर्क विभाग के माध्यम से चार चांद लगा रहे हैं। अब यह वक्त बताएगा कि युवक के साथ जो नाइंसाफी हुई इसे न्याय मिल पाएगा या नहीं। फिलहाल मोदी सरकार के 11 वर्षीय अमृतकाल बेमिसाल पर मीडिया के समक्ष उप मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना से लेकर आयुष्मान और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को साझा किया। मीडिया ने किसानों से लेकर पत्रकारों के साथ हुई अन्याय सहित स्मार्ट सिटी के सवाल मैं साक्ष्य के साथ उप मुख्यमंत्री से किए, लेकिन उप मुख्यमंत्री का रिप्लाई ऐसा था कि शायद इस दिशा में पॉलिसी पैरालिसिस में चल रही हो। युवक के मामले में उप मुख्यमंत्री के माध्यम से फौरन संज्ञान लिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ उन अधिकारियों से भी जवाब तलब हो कि क्यों इस युवक को न्याय पाने के लिए रोते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के समक्ष आना पड़ा। पिताजी खेती बाड़ी हमसे नहीं हो सकता अब जा का बेटा का होगा सुबह सुबह से काहे में फरिया में फिर रहे हो। ऐसे के ट्रैक्टर हमारे बस की बात नहीं है, रोज तो परेशानी है। ट्रैक्टर है कि मुसीबत है। हमने सब बातें सुन ली तुमोरों की। भैया कब से कहते रहे कि सोनालिका ट्रैक्टर ले आओ, लेकिन हमारी सुनत नहीं तुमोरे। हमारी फसल देख लो, तुम्हारे खेत से लगी है, फिर भी अंतर देखो कितनों है। भैया हमारी सराय मानो, खेत में सोनालिका ट्रैक्टर ले आओ। इनमें का खूबी है जरा बताइयो। सोनालिका ट्रैक्टर का हर कल पुर्जा हैवी ड्यूटी है। सोनालिका को अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले लंबी उम्र, सबसे कम टाइम में सबसे अधिक तरक्की करने वाली जो कंपनी है वो सोनालिका है। सोच रही हूँ टू व्हीलर साहिल ऑटोमोबाइल सादर से लेती हूँ। वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं।